नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ शब्दों की नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की, जो हजारों वर्षों से लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाती आ रही है। भागवत गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि यह सिखाती है कि उन समस्याओं का सामना कैसे करना है और कैसे हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और स्थिर रखना है। जब जीवन में उलझन होती है और ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, निर्णय लेना कठिन हो जाता है, जब मन डर और चिंता से भर जाता है और जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, तब गीता का ज्ञान हमें दिशा देता है। ऐसे ही एक क्षण में एक महान योद्धा खड़ा था, जिसका नाम था अर्जुन। और उसके सामने खड़े थे उसके अपने ही लोग, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार और उसके मित्र। वह जीवन के सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़े था। उस समय यह ज्ञान भगवान कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन को दिया था। आज हम उसी ज्ञान को सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम उसे अपने जीवन में उतार सकें और एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकें। हम केवल एक ज्ञान नहीं सुनेंगे, बल्कि अपने ही जीवन के उन प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे, जिनका उत्तर हम अक्सर बाहर ढूंढते हैं, जबकि वे हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखा, तो उसका हृदय करुणा से भर गया और उसका मन पूरी तरह से विचलित हो गया। वह अपने कर्तव्य और अपने भावनाओं के बीच फंस गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसे अपने ही लोगों को मारने का विचार असहनीय लग रहा था। उस समय उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था और उसका मन डर और भ्रम से भर चुका था। यह वही क्षण है जब जीवन हमें रोक कर पूछता है कि क्या हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे या अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ेंगे। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन की यही स्थिति वर्णित की गई है। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देखकर मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। धीरे धीरे वह कहते हैं कि उन्हें न विजय चाहिए न राज्य, क्योंकि जिनके लिए यह सब चाहिए था वही उनके सामने खड़े हैं। यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। जब हमें जीवन में कठिन निर्णय लेना होता है, जब हमें अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच चुनाव करना पड़ता है, तब हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या मुझे यह करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। हमें समझ नहीं आता कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। इसी स्थिति में गीता का ज्ञान शुरू होता है, जहां वह कहता है कि अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर उसके अंग शिथिल हो रहे हैं और उसका मुख सूख रहा है। यह केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, बल्कि यह हम सभी की स्थिति है, जब हम जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े होते हैं। और अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान कृष्ण उसे सबसे पहले कर्म का महत्व समझाते हैं और उसे यह बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है अपना कर्तव्य निभाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मण। इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा और बहुत सरल है। अर्थ है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। और जब मनुष्य अपने कर्म को केवल परिणाम के लिए करता है, तो उसका मन हमेशा चिंता और भय से भरा रहता है। जब हम परिणाम के बारे में अधिक सोचते हैं, तो हम डरने लगते हैं, हम असफलता से घबराते हैं और हम अपने काम को पूरी निष्ठा से नहीं कर पाते। लेकिन जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हमारा काम भी बेहतर होता है। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि हमें सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में दोनों ही अस्थायी हैं।
और जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलित रहता है वही सच्चे अर्थों में योगी होता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को संतुलित रखकर कर्म करो। सफलता और असफलता दोनों को समान समझो। जब हम ऐसा करना सीख जाते हैं तब हमारा काम भी बेहतर होता है और हमारा मन भी शांत रहता है। इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो गीता का सबसे गहरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वह केवल शरीर बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ यह है कि आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न ही वायु उसे सुखा सकती है। और यह ज्ञान मनुष्य को एक नई दृष्टि देता है, जिससे वह जीवन को अधिक साहस और शांति के साथ जी पाता है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तो उसके अंदर से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। भगवान कृष्ण ये भी बताते हैं कि मनुष्य के दुख का मुख्य कारण उसकी आसक्ति है, क्योंकि जब हम किसी चीज से अधिक जुड़ जाते हैं तो हम उससे अपेक्षाएं करने लगते हैं, उसके बारे में बार बार सोचते हैं और हम उससे जुड़ जाते हैं। उस जुड़ाव से इच्छा पैदा होती है और इच्छा पूरी न होने पर क्रोध आता है। गीता में बताया गया है कि विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य पतन की ओर चला जाता है। ये एक ऐसा चक्र है जो हमें दुख की ओर ले जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखते हैं और आसक्ति को समझना और उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं, तब हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं। तभी सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। मन चंचल है, शक्तिशाली है और इसे रोकना बहुत मुश्किल लगता है। और यह बात आज भी उतनी ही सत्य है जितनी उस समय थी। कृष्ण इसका समाधान बताते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को नियंत्रित करना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है और इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि हम रोज थोड़ा समय अपने मन को शांत करने के लिए दें और वैराग्य का अर्थ है कि हम अनावश्यक इच्छाओं और आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है और वह हमारा शत्रु नहीं बल्कि हमारा मित्र बन जाता है और हमें सही दिशा में ले जाने लगता है। जब जीवन में अंधकार बढ़ने लगता है, जब सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला होने लगता है, जब मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलने लगता है, तब केवल एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भ्रम में पड़ जाती है। और ऐसे समय में भगवान स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। इसी सत्य को भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं इस संसार में प्रकट होते हैं। वह सज्जनों की रक्षा करने के लिए आते हैं, बुराई को समाप्त करने के लिए आते हैं और धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। लेकिन इसका एक और गहरा अर्थ भी है, भगवान केवल बाहर ही नहीं आते, वह हमारे भीतर भी प्रकट होते हैं। जब हम सही निर्णय लेने का साहस करते हैं, जब हम अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ते हैं और जब हम सत्य का साथ देते हैं, तब वही दिव्य शक्ति हमारे अंदर जागृत होती है। अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे सरल और सबसे गहरा मार्ग बताते हैं, समर्पण का मार्ग।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मे। कृष्ण कहते हैं, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। यह समर्पण हार नहीं है, बल्कि यह विश्वास है। यह डर छोड़ने का मार्ग है और शांति पाने का मार्ग है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह केवल कर्म कर सकता है और बाकी सब एक बड़ी शक्ति के हाथ में है, तो उसका मन शांत हो जाता है और वह जीवन को अधिक सहजता और विश्वास के साथ जीने लगता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करें और बाकी सब भगवान पर छोड़ दें, तब जीवन बहुत सरल और शांत हो जाता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, गीता को केवल सुनिए मत, उसे महसूस कीजिए, उसे अपने जीवन में उतारिए और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि गीता केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। और यदि हम इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।